टू बी ऑनेस्ट दिस सिस्टम इज फक्ड अप। ये एक ऐसा जमहूरी निज़ाम है जहां पर जमहूर की बिल्कुल भी औकात नहीं है, लेकिन जिस जमहूर के पास पैसा है, जिस जमहूर के पास पावर है, उनको उनके हकूक में मिलेंगे, उनको उनके राइट्स में मिलेंगे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, उनके लिए कानून सब कुछ करेगा। लेकिन जिस जमहूर के पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, ना तो उसको इंसाफ मिलेगा और ना ही उसकी कोई बात सुनेगा। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अगर अदालती फैसलों पर हम गुफ्तगू करेंगे तो हमें तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। आर्मी के अगर हम इकदाम पर कंडेमनेशन करेंगे या उसको अप्रिशिएट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर हम कंडेम करते हैं तो उस पर हमें गद्दारे वतन का लक़ब दिया जाएगा। और अगर किसी पावरफुल या प्रिविलेज्ड सियासतदान के खिलाफ हम बोलेंगे तो वो खुद ही उठवा लेते हैं। तो ऐसा मुल्क है जहां पर आम बंदे की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और पाकिस्तान में पिछले 3-4 दिनों में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिससे ये बात साबित भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो जो एक स्कूल, एलीट स्कूल था DHM लाहौर के, वहां पर एक लड़की पर 3-4 लोग मिलकर तशद्दुद कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि जो रीत है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम की, जो कि 130 नंबर पर आता है 139 में से सारे जो इंडिकेटर्स को मिलाकर, उसने उस लड़की के जो मुल्ज़मान हैं उनको प्री अरेस्ट बेल दे दी है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल लूप होल्स होते हैं हमारे सिस्टम में जिसको यूज़ करते हैं वकला और जो पुलिस है, ताकि जो पावरफुल बंदे हैं उनको वहाँ से चाहे फरार मिल जाए। और वही इस केस में हुआ है। अब आगे क्या होगा कि जिस तरह बाकी केसेस में होता है कि जो उनके वालिद साहब हैं लड़की के, उन पर प्रेशराइज किया जाएगा, उनको डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके कि आप केस वापस करें या ये करें वो करें, और एट द एंड 2-3 माह बाद ये केस ठंडा हो जाएगा और वो लड़की का केस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लड़की सफ़र करती रहेगी कि उसको तज़लील का सामना करना पड़ा। लेकिन एक और अहम नुकता ये है कि ना तो स्कूल इंतजामिया पे कोई एक्शन लिया गया है और ना उन लड़कों पर लिया गया है जो कि उस वक्त हंस रहे थे, उस पर कॉमेंट्स कर रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है 21st सेंचुरी में रहकर आप उसका IP एड्रेस ट्रेस करें, आपको पता चल जाएगा वो लड़के कौन थे, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जो दूसरा केस हमारे कल नकीबुल्लाह महसूद का जो कातिल था राव अनवार, जो अनापरस्त और कोई फाशिस्ट एक पुलिस अफसर था, उसको रिहाई मिल गई है, जिसकी वजह से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का आगाज हुआ था कि उसने एक पश्तून लड़का जो था कराची में, एक एस्पायरिंग मॉडल था नकीबुल्लाह, उसको दहशतगर्द करार देके कत्ल किया था। अब बाद में क्या हुआ कि हमारी जो अदालत है, मुअज़्ज़ज़ अदालत, उन्होंने उसको बरी ज़िम्मा करार दिया था कि ये लड़का दहशतगर्द बिल्कुल भी नहीं था, ना किसी कालेदम तंजीम के साथ इसका ताल्लुक था। लेकिन ये सब साबित होने के बावजूद कल फैसला ये आता है कि जो राव अनवार और उसके साथ 18 वाकई मुल्ज़मान थे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित नहीं कर पाए कि वाकई ये उसके लिए जिम्मेदार हैं या नहीं, और उसकी वजह से उन जनाब को रिहाई मिल गई है। ये हमारा अदालती निज़ाम है जनाब, जिससे आप तो वो करके बैठेंगे वो आपको इंसाफ और पता नहीं क्या क्या देंगे। अब कल क्या वाक़या हुआ है, आज रात को कि जो हमारे पास हैं फवाद चौधरी साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही हुआ कि सज्जी बखा के खब्बी मारी है कि जो हुकूमत है उसने बोला था कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, ठीक है, और जो सारे PTI के एक्टिविस्ट हैं वो पहुंच के जो इमरान साहब के ज़मान पार्क के घर के बाहर के, ताकि उनको गिरफ्तारी ना की जा सके। तो उसी दौरान जोशी खिताबत में फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को और जो न्यू केयर टेकर CM बने हैं उसके खिलाफ बोल दिया कि ये मेरिट पर नहीं आए बल्कि सिफारशी हैं, और ये सिफारशी टोल है, इलेक्शन कमीशन मेरिट पे फैसला नहीं कर रहा। और वो हमारे माशाल्लाह कोई इलेक्शन कमिश्नर जो उनको उनकी ईगो पे बात आ गई होगी कि इसने मेरे खिलाफ बोला क्यों है, और उसको गिरफ्तार करवा लिया। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक और खबर आई है कि जो फवाद चौधरी के भाई हैं वो रैली निकाल रहे थे इसके खिलाफ की जो गिरफ्तारी हुई है, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और अभी एक क्लिप भी वायरल हो रहा है कि जो फरक हबीब साहब हैं वो फवाद चौधरी को जो गाड़ी लेकर जा रही है वो अदालत में पेश नहीं कर रही, हालांकि अदालत ने उसको पेश करने का हुक्म दिया था। अब उस गाड़ी को रोक रहे हैं। मतलब ये ऐसी जमहूरियत है जहाँ पे फाशिज्म हमें ज्यादा नजर आ रही है, जमहूरियत कम नजर आ रही है। यहाँ ये तो एक कॉमन सी बात है, एक टिट फॉर टैट का चलता रहता है कि अगर एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरे बंदों के जो अपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ केसेस चलाती है, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उन पर तशद्दुद होता है, और फिर वो जब वापस वो हुकूमत में आती है तो वो ऐसे वाइस वर्सा चलता रहता है। लेकिन रीत खत्म होनी चाहिए भाईजान। आप एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, किसी वैलिड पॉइंट पे किसी को गिरफ्तार करें, लेकिन मसला मेन ये है कि जो आम आवाम है वो फवाद चौधरी साहब के लिए तो घर से निकलेगी, और निकलना भी चाहिए कि वो एक गलत इकदाम पर उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर आप लोग उस लड़की के तशद्दुद पर, जब उनको प्री अरेस्ट बेल मिली थी, तब सड़कों पर निकलते, या नकीबुल्लाह महसूद के कातिल को जो हमें बेल मिली है तब सड़कों पर निकलते, तो तब ये मसले हल होते हैं। जब आप आम लोगों के लिए सड़कों पर निकलते हैं, मसले तब हल होते हैं। जब उन प्रिविलेज्ड और जो सियासतदान है हमारे पावरफुल, उनके लिए निकलेंगे तो मसले हल नहीं होते। अब ये कल को फिर से जाके पार्टी चेंज कर लेंगे, फिर PMLN में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो सियासत में सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर आपने अपने मसाइल वाकई हल करने हैं तो आपको अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।